ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान आदरणीय विद्वज्जन, सम्माननीय संतगण, उपस्थित माताओं, बहनों और मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी को मेरा हृदय से सादर नमस्ते। आज हम जिस विषय पर मनन करने के लिए एकत्र हुए हैं वह किसी भी साधक, किसी भी धार्मिक व्यक्ति और किसी भी सच्चे मनुष्य की आत्मा से जुड़ा है। वह विषय है सच्चे ईश्वर भक्त के लक्षण। यह विषय केवल पढ़ने का नहीं है, यह जीवन में उतारने का विषय है। यह विषय केवल धर्म का नहीं, यह चरित्र, संस्कार और मानवता का विषय है। जैसा कि वेद कहता है, श्रद्धा करो क्योंकि परमात्मा ही इंद्र परमेश्वरवान प्रभु है। प्रिय उपस्थित सज्जनों, दुनिया में भक्तों की कमी नहीं। हर व्यक्ति अपने आप को भक्त कहता है, हर कोई पूजा करता है, हर कोई नमस्कार करता है, हर कोई ईश्वर का नाम लेता है, परंतु सच्चा ईश्वर भक्त कौन, उसकी पहचान क्या है? वेद, उपनिषद, ऋषियों और महापुरुषों ने हमें कैसी कसौटी दी है, क्योंकि भक्त वह नहीं जो केवल हाथ जोड़ ले, भक्त वह है जिसका जीवन ईश्वरमय हो जाए, जो प्रेम, सत्य, करुणा और निस्वार्थ भाव का मूर्ति स्वरूप बन जाए। वेद कहते हैं हम उसके प्रिय हों और वह हमारे प्रिय, यही सच्चे भक्त का आधार है। सच्चा भक्त वह है जिसका हृदय प्रेम से भरा हो, जिसकी वाणी में मधुरता हो, जिसके कर्मों में निस्वार्थ भाव हो, जो अपने दोष को देखे, दूसरों के दोष नहीं, जो केवल ईश्वर को ही सर्वोपरि रखे, जिसका प्रेम इतना विस्तृत हो कि वह धन, पुत्र, परिवार, पद, किसी भी वस्तु से ऊपर ईश्वर को स्थान दे सके। स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, स्वामी रामतीर्थ, इनका जीवन इसी अनन्य भक्ति भाव की गवाही देता है। सच्चा भक्त संसार में रहते हुए संसार का गुलाम नहीं होता। हाथ काम में, दिल ईश्वर में, यही उसका जीवन मंत्र होता है। आज हम वेद मंत्रों, ऋषियों, ऋषि वचनों और उनके अनेक घटनाओं के माध्यम से एक एक कर समझेंगे एक वास्तविक भक्त कैसा होता है, उसके जीवन में वे कौन से चिन्ह प्रकट होते हैं जो उसे सामान्य मनुष्य से ऊपर उठाते हैं। अब हम
अपने मुख्य प्रवचन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और महापुरुषों के विचार के आधार पर सच्चे ईश्वर भक्त के 6 ऊंचे पवित्र और जीवन को बदल देने वाले लक्षण स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। सच्चे ईश्वर भक्त के लक्षण: प्रियो न अस्तु विस्पतिर्होता मंद्रो वरेण्यः, प्रिया स्वग्नयो वयम। ऋग्वेद मंडल प्रथम मंडल 26 मंत्र 7। विस्पति प्रजाओं का स्वामी, मंद्र आनंददाता, वरेण्यम वरणीय परमात्मा न हमें प्रिय हो। वयम हम स्वाग्नयो मन और बुद्धि की उत्तम अग्नियों वाले होकर प्रियाः उसके प्यारे हो जाएं। सच्चे ईश्वर भक्त का पहला लक्षण यह होता है कि उसका ईश्वर प्रेम सर्वोपरि होता है। वह अपने शरीर से भी प्रेम करता है, परंतु वह इससे अधिक ईश्वर से प्रेम करता है। वह अपनी आजीविका के साधन से भी प्रेम करता है, परंतु वह इससे भी अधिक ईश्वर से प्रेम करता है। वह अपनी पत्नी से भी प्रेम करता है, परंतु वह इससे अधिक ईश्वर से प्रेम करता है। वह अपनी भूमि, संपत्ति, धन से भी प्रेम करता है, परंतु वह इनसे भी अधिक ईश्वर से प्रेम करता है। वह अपनी संतान से प्रेम करता है, परंतु वह इनसे भी अधिक ईश्वर से प्रेम करता है। वह अपने दामादों और पुत्र वधुओं से भी प्रेम करता है, परंतु वह इनसे भी अधिक ईश्वर से प्रेम करता है। वह अपने पोते पोतियों से भी प्रेम करता है, परंतु उसका ईश्वर प्रेम सर्वतोमुखी होता है। वह अपने देवते देवतियों से भी प्रेम करता है, परंतु इससे बढ़कर उसका प्रेम ईश्वर के प्रति होता है। जब उसका प्रेम अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो वह महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद और स्वामी राम तीर्थ की भांति ईश्वर प्राप्ति के लिए घर बार छोड़कर निकल पड़ता है और उसी के ध्यान में लवलीन रहता है। कुछ वेद मंत्र इसी अनन्य प्रेम की ओर संकेत करते हैं। वयम घाते त्वे, ऋग्वेद का यह मंत्र है, हम निश्चय से तेरे हैं। त्वम अस्माकं तवम स्मसि, ऋग्वेद का यह मंत्र, तू हमारा है और हम तेरे हैं। बालादेक मणिय मुतैकम नैव दृश्यते, ततः परिस्वजीयसी देवता सा मम प्रिया। अथर्ववेद का यह मंत्र है, एक बाल से भी अधिक सूक्ष्म है और एक नहीं की तरह दिखता है। उससे परे जो उससे आलिंगन किए हुए जो देवता है वह मुझे प्यारा है। बाल से भी अधिक सूक्ष्म प्रकृति है, नहीं की तरह दिखने वाला आत्मा है। जो आत्मा को थामे हुए है वह परमात्मा है। यहाँ परमात्मा देव को सर्वोपरि ठहराया गया है। सच्चा ईश्वर भक्त केवल परमात्मा की मुख्य रूप से प्रशंसा करता है। उसकी प्रशंसा का मुख्य केंद्र परमात्मा ही होता है। तुझे तुंजे या उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रणम न विंदे अस्य सुष्टुतुम, ऋग्वेद का मंत्र। एक एक दान पर मैं
पाप वर्जक इंद्र की अधिक अधिक स्तुति करता जाता हूँ। उन सबसे भी उसकी स्तुति का पार नहीं पाता हूँ। स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यामृत भोजन अग्ने त्रातारमृतम मियत्य यजिष्ठम हव्यवाहन। ऋग्वेद। हे अमर, हे सदा मुक्त, हे विश्व के पालक, मैं दुखों के प्रक्षिप्ता, हे प्राप्तव्यों को प्राप्त कराने वाले, हे अग्रणी तेजोमय त्राणकर्ता, पीयूष तुल्य सर्वाधिक यज्ञकर्ता परमात्मन, मैं तुझे स्तुति का विषय बनाऊंगा। न धेन अन्यत आपपन वज्रिन पशो नविष्टो तवेदु स्तोमम चिकेत। ऋग्वेद का मंत्र। हे वज्र वाले, मैं कर्म के प्रारंभ में अन्य किसी की भी स्तुति नहीं करता, तेरी ही स्तुति करना जानता हूँ। ईश्वर भक्त केवल ईश्वर की उपासना करता है, और वह भी दोनों समय। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत एमसि। ऋग्वेद का मंत्र। हे अग्नि, हम प्रतिदिन रात और दिन के समय बुद्धि व कर्म से नमस्कार की भेंट लाते हुए तेरे समीप आ रहे हैं। सच्चा ईश्वर भक्त परमात्मा को किसी मूल्य पर भी बेचना नहीं चाहता। वह वेद के शब्दों में कहता है, महीचन त्वाद्रिवा परा शुल्काय देयाय न सहस्राय नायुताय वज्रवे न शताय शतामद्य। ऋग्वेद का मंत्र। हे संसार के वश करने वाले, मैं तुझे बड़े से बड़े मूल्य से भी नहीं बेचूं। हे अनंत ऐश्वर्य वाले, हे वज्र वाले, न सहस्र के बदले में, न लाख के बदले, न करोड़ के बदले में, और न अनगिनत राशि के बदले मैं तुझे छोड़ूं अथवा देऊं। सच्चा ईश्वर भक्त ईश्वर के हृदय से चाहता है। सच्चा भक्त, हे अग्नि मंद पुरप्रियम सीरम पावक शोचिसम हब्दिर्मदे भिरीयमहे। ऋग्वेद का वचन है। बहुत प्यारे और पवित्र ज्योति वाले, सोए पड़े हुए मस्ती देने वाले, हर्षित करने वाले आनंद स्वरूप परमात्मा को हम हर्षित होने वाले ही हृदयों से चाह रहे हैं। उर्दू के किसी कवि ने ईश्वर को बेचने वाले पर बहुत तीखे व्यंग कसे हैं। वह कहता है, शेख साहिब मुकाबिला कैसा हम सरों से शराबनोशों से एक अस्मत फरोश बेहतर है आप जैसे खुदा फरोशों से। मैंने अस्मत को बेचा है एक फाका टालने के लिए, तुम खुदा को बेच देते हो मतलब निकालने के लिए। अर्थात शेख साहिब हम जैसे शराबनोशों से आप क्या मुकाबला करेंगे। आप जैसे ईश्वर को बेचने वाले बेशक एक इज्जत बेचने वाली वेश्या ही अच्छी हैं। एक वेश्या एक खुदा परस से कहती है कि मैंने तो एक फाका, एक समय की भूख टालने के लिए ही सम्मान को बेचा है, और तुम तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए खुदा को बेच देते हो। उत स्वया तन्मा संवदेतत् कदा वंत वरुणे भुवानी किम मे हव्य महणानो जुषेश कदा मृडीकम सुमना अविरव्यम। ऋग्वेद का मंत्र। और मैं उस वरुण के विषय में अपने शरीर के साथ अपने आप से ही
वार्तालाप करने लगता हूँ। अब कब मैं वरुण के अंदर होऊंगा, क्या प्रसन्न होता हुआ वह मेरी भेंट भक्ति भाव का सेवन करेगा? कब मैं सुमना होकर उस सुखकारी कल्याण वरुण को देखूंगा, साक्षात्कार करूंगा। सच्चा ईश्वर भक्त ईश्वर भक्ति अपना कर्तव्य मात्र समझकर करता है। वह मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य लेकर ईश्वर भक्ति नहीं करता। उर्दू के एक कवि ने इस कर्तव्य भावना का बहुत सुंदर चित्रण किया है। इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं वो एक तरह की तिजारत है। जो डरकर नारे दोजक से खुदा का नाम लेते हैं, इबादत क्या वो खाली बुझ दिलाना एक हिकमत है। मगर जब शुक्र नेमत में जमी झुकती है बंदे की, वो सच्ची बंदगी है, एक शरीफाना इताअत है। जो लोग स्वर्ग की इच्छा लेकर उपासना करते हैं, वह उपासना नहीं, वह तो एक प्रकार का व्यापार है। जो नरक की आग से डरकर ईश्वर का नाम लेते हैं, वह उपासना नहीं है, वह केवल कायरतापूर्ण चाल यानी पॉलिसी है। परंतु जब मनुष्य का माथा वह मूल्य पदार्थ के धन्यवादार्थ झुकता है, तो वह सच्ची उपासना है और सौजन्यपूर्ण आज्ञा पालन है। सच्चे ईश्वर भक्त का दूसरा लक्षण है अपनी आलोचना करना। सच्चा ईश्वर भक्त दूसरों की आलोचना नहीं करता, वह अपनी आलोचना करता है। मजाल क्या, तुझे दुनिया में कोई बद नज़र आए, तू अपने ऐबों को दिल में शुमार करके तो देख। यदि तू अपने दोषों को दिल में गिनकर देखे तो तेरी क्या हिम्मत है कि तुझे संसार में कोई बुरा व्यक्ति दिखाई दे। इसके संदर्भ में एक कहानी दी जा रही है। यह कहानी है, कोई वास्तविक घटना नहीं है। जब परमात्मा ने मनुष्य का निर्माण किया तो उसे सब प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया, उसे बुद्धि दी। ब्रह्मा ने पूछा, तुम दुनिया में रहकर क्या चाहते हो? तब मनुष्य ने कहा, मैं 3 बातें चाहता हूँ। मैं सदा प्रसन्न रहूँ, सब मेरा सम्मान करें, मैं उन्नति करता जाऊँ। यह सुनकर ब्रह्मा ने उसे 2 थैले दिए और कहा कि एक थैली में तेरी अपनी कमजोरियां होंगी और दूसरे में लोगों की कमियां। इन दोनों थैलों को अपने कंधे पर डाल ले, परंतु जिस थैले में तेरी अपनी खामियां हों उसे अगली तरफ रखना और दूसरे की कमजोरियां वाला थैला पिछली तरफ रखना। अपने सामने वाला थैला समय समय पर खोलकर देखते रहना और अपनी कमियों को दूर करते रहना, परंतु दूसरे लोगों के अवगुणों का थैला जो पीठ पर डाला होगा उसे कभी न खोलना और न ही दूसरों के ऐब देखना या कहना। यदि तुम इस शिक्षा पर पूर्णतया आचरण करोगे तो तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी होंगी। तुम सदा प्रसन्न रहोगे, सबसे सम्मान पाओगे और सदा उन्नति करते जाओगे। परंतु मनुष्य ने ब्रह्मा के इस आदेश पर ध्यान न देकर इसके सर्वदा विपरीत आचरण किया। जो थैला पीछे डालना
था उसे तो आगे कर लिया, जिससे आगे रखकर देखते रहना था उसे पीठ पर डाल दिया। अर्थात वह दूसरों के अवगुण ही देखता है और अपने अवगुणों और अपनी त्रुटियों पर कुछ ध्यान नहीं देता, जिसका परिणाम यह है कि उसका फल भी उसको उल्टा ही मिल रहा है। न तो वह प्रसन्न ही रहता है, न सम्मान पाता है और न उन्नति करता है। सच्चे ईश्वर भक्ति का तीसरा लक्षण है, वह किसी का अधिकार नहीं छीनता, अपितु अपना अधिकार दूसरों को देकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। मा गृदः कस्य सिद्धवनम, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र प्रथम। तू किसी के धन का लालच मत कर। जब आत्मा जाग उठती है अथवा जब सच्ची ईश्वर भक्ति जाग उठती है तो व्यक्ति दूसरे के धन अथवा अधिकार को नहीं छीनता। वह उसका धन अथवा अधिकार उसे सौंप देता है। एक घटना के आधार पर इसे स्पष्ट किया जाता है। जब महाराजा भोज के पिता की मृत्यु का समय निकट आया तो उन्होंने अपने अवयस्क पुत्र भोज का हाथ अपने छोटे भाई मुंज के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, जब तक यह वयस्क न हो जाए तब तक तुम इस राज्य की देखभाल करना। जब यह वयस्क हो जाए तो इसे राजा बना देना। यह कहकर राजा ने आंखें मूंद लीं। राजा भोज के चाचा मुंज कुछ दिनों तक भोज का पालन पोषण करते रहे। एक दिन मुंज की नीयत में फर्क आ गया। वह सोचने लगा कि क्यों न इसको मारकर वह स्वयं राज्य का उत्तराधिकारी बन जाए। उसने योजना बनाई कि भोज को जंगल में ले जाकर मार दिया जाए। हत्यारे को नियुक्त किया गया। इस कार्य के लिए जंगल में ले गया तो उस समय भोज को एक बात सूझी। उसने हत्यारे से कहा, तुम मुंज के पास जाओ और जाकर उसे यह श्लोक पढ़ा दो। उसके पश्चात वह जैसा कहे वैसा करना। वह श्लोक इस प्रकार था, मानधाता च महीपति कृत युगालंकार भूतो गतः से सतिर्महोददौ विरचित क्वासौ दशांतकम अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रवृत्तयो याता दिवं भूपते नेकेनापि सम्मंगतामसुमति मुंजस्त्वया यास्यति। सतयुग का प्रतापी राजा मानधाता मर गया। समुद्र पर पुल बांधने वाले और रावण को के मारने वाले श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं? और भी युधिष्ठिर जैसे प्रतापी राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह पृथ्वी इनमें से तो किसी के साथ गई नहीं, परंतु हे मुंज, तेरे साथ अवश्य जाएगी। जो ही मुंज ने यह श्लोक पढ़ा त्यों ही उसे जान हो गया। उसमें सच्ची ईश्वर भक्ति जागृत हो गई। उसने हत्यारे को आदेश दिया कि जो भोज को वापस ले आओ। इस प्रकार की एक और घटना सुनी जाती है। वह इस प्रकार है, एक व्यक्ति की पत्नी मर गई। उसने दूसरा विवाह कर लिया। पत्नी पति को बार बार कहती कि इस बच्चे को समाप्त कर दो। एक दिन पति ने बच्चे को समाप्त करने का निश्चय कर लिया। वह बच्चे को लेकर अपने खेतों
में गया। उसके मन में आया कि इस बच्चे को मारने से पहले खेत में उगे हुए एक पौधे को उखाड़ दूं। वह उस पौधे को उखाड़ने लगा। इस पर बेटे के मुंह से निकला, पिताजी, इस पौधे को मत उखाड़ो, पता नहीं नया पौधा उगे कि न उगे। यह वाक्य सुनकर पिता को ज्ञान हो गया और उसने बेटे को न मारने का दृढ़ संकल्प कर लिया। ईश्वर भक्ति का चौथा लक्षण है कि वह दूसरों के दुख में दुख और सुख में सुख का अनुभव करता है। सामान्य व्यक्ति तो अपने सुख में सुखी और अपने दुख में दुखी होता है, परंतु सच्चे ईश्वर भक्त की स्थिति इसके विपरीत होती है। इसी आशय ऋषि दयान जी महाराज ने आर्य समाज के 9वें नियम में इस प्रकार कहा है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस नियम में सामाजिकता छिपी हुई है। यह नियम संकेत कर रहा है कि तुम स्वार्थ से ऊंचे उठकर परमार्थ तक पहुँचो। केवल स्वकेंद्रित मत रहो। तुम केवल अपनी उन्नति तक ही सीमित न रहो, अपितु दूसरों की उन्नति को भी अपनी उन्नति समझो। इसमें सहानुभूति के विस्तार की प्रेरणा दी गई है। सहानुभूति का यदि संधि विच्छेद करें तो बनता है सह जमा अनुभूति, अर्थात आपकी अनुभूति दूसरों के साथ हो। यह अनुभूति 2 प्रकार की है, दुख में दुख की अनुभूति और सुख में सुख की अनुभूति। हमें अपना मानसिक धरातल इतना ऊंचा उठाना चाहिए कि हम दूसरों के सुख में सुख और दूसरे के दुख में दुख का अनुभव करें। प्रायः देखा जाता है कि जब कोई अपने दुख की गाथा सुनाता है तो व्यक्ति हंस देते हैं। यह महामूर्खता का लक्षण है। दूसरे के दुख गाथा गंभीरता पूर्वक सुननी चाहिए और सुनकर कहना चाहिए, मैंने आपकी दुख गाथा बड़े ध्यान से सुनी है, मैं आपके प्रति पूरी सहानुभूति दिखाता हूँ। फिर उसे धैर्य बंधाने के लिए उपदेश दे। जब कोई अपने सुख की बात सुनाए तो व्यक्ति को प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए, मुस्कुराना चाहिए और खिलखिलाकर हंसना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को यह अनुभव हो कि व्यक्ति मेरी प्रसन्नता का सहभागी बन रहा है। कई व्यक्ति दूसरे की प्रसन्नता के समाचार को सुनकर गंभीर हो जाते हैं। यह गंभीरता अनुचित, अनपेक्षित और व्यवहार विरुद्ध होती है। उर्दू के एक कवि ने ठीक कहा है, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, सच्चे ईश्वर भक्त का 5वां लक्षण यह है कि वह अपने से ऊंची स्थिति वालों को देखकर ईर्ष्या नहीं करता, अपितु निम्न स्थिति वालों को देखकर संतुष्ट होता है और ईश्वर का धन्यवाद करता है। किसी ने एक आँख वालों से पूछा कि आपका क्या हाल है। उसने कहा कि हम अंधों से अच्छे हैं, उनको तो दिखाई ही नहीं देता, हम एक आँख से संसार को देख तो रहे हैं। अंधों से पूछा गया कि आपका क्या हाल है।
वे बोले, हम लूलों से अच्छे हैं, वे तो चल फिर नहीं सकते, हम चल फिर तो सकते हैं। लूलों ने से पूछा गया कि तुम्हारा क्या हाल है? वे कहने लगे कि हम उनसे अच्छे हैं जिनके दोनों हाथ और दोनों पाँव ही कटे हुए हैं। दोनों हाथ और दोनों पाँव कटे हुए व्यक्तियों से पूछा गया कि तुम्हारा क्या हाल है? वे बोले कि हम मरे हुओं से अच्छे हैं, कम से कम जी तो रहे हैं। जब मैंने पहली बार यह कथन सुना तो मैंने समझा कि यह तो मात्र एक चुटकुला है, परंतु नहीं, ऐसा व्यक्ति मैंने जब अपनी आँखों से देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि यह चुटकुला ही नहीं है, अपितु वास्तविकता है। मैं एक दिन जा रहा था, रिमझिम बारिश हो रही थी। मुझे एक दहाड़ती आवाज़ सुनाई दी। मेरे कान उधर गए जिधर से आवाज़ आ रही थी। मैं उधर देखने लगा। मैंने देखा एक हृष्ट पुष्ट भिखारी जिसके दोनों पैर, दोनों हाथ कटे हुए थे, कलाबाजियाँ खाता हुआ, दहाड़ता हुआ अपने बड़े भिक्षा पात्र को धकेलता हुआ आ रहा है और तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैंने मन में कहा, परमात्मा देव, तेरी सृष्टि में कैसे कैसे निरीह प्राणी निवास कर रहे हैं, इसकी कैसी दयनीय स्थिति है, फिर भी यह जीने का इच्छुक है। फारसी के किसी कवि ने कहा है, बगोयम आंक की बरोजे कसे तू गमन खुरी, बसा कसा की बरोजे तू आरजू मंद अस्त। मैं इसलिए कहता हूँ कि तू किसी के सौभाग्य को देखकर शोक न कर, क्योंकि बहुत से तुझ जैसे बनने की इच्छा रखते हैं। तू समझता है कि मुझसे बहुत लोग ऊंचे हैं, परंतु तुझे यह ध्यान नहीं कि बहुत से तुझ जैसा बनने की इच्छा रखते हैं। सच्चे ईश्वर भक्ति का छठा लक्षण यह है कि वह सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, मान अपमान, उत्थान पतन और जन्म मृत्यु में एक समान रहता है। इन द्वंद्वों में समत्व बुद्धि रखता है। सुख के आने पर प्रसन्न नहीं होता, दुख के आने पर दुखी नहीं होता। इस प्रकार लाभ, विजय, मान, उत्थान और जन्म में सुखी नहीं होता और हानि, पराजय, अपमान और मृत्यु में दुखी नहीं होता। गीता में इस अवस्था को समत्व बुद्धि, समत्व योग और गुणातीत अवस्था कहा गया है। तीनों का लक्ष्य यही है कि व्यक्ति द्वंद्वों में एक समान रहे। गीता के निम्नलिखित तीनों श्लोकों का यही तात्पर्य है। दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्प्रियः वीतराग भय क्रोधः स्थितिर्धीर्मुनुरुच्यते। गीता। दुखों में स्थिर चित्त वाला, सुखों के समय आसक्ति से रहित, राग भय क्रोध को दूर करने वाला मननशील मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह सर्वत्र न विस्नेहस्तत् प्राप्यः शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। जो
सब जगह स्नेह से रहित है, उस समय उस मंगल और अमंगल को प्राप्त करके न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है। उसकी बुद्धि स्थिर है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदा आत्म संस्तुति ही। यह गीता का श्लोक दुख और सुख में समान संभला हुआ, ढेले पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला और सब प्रवृत्तियों का त्याग करने वाला गुणातीत कहा जाता है। उर्दू के कवियों ने इस संदर्भ में प्रभावशाली पद्य कहे हैं। उनका यहाँ वर्णन करना संगत प्रतीत होता है। मुसीबत हो कि राहत हो, नहीं लाजिम गिला करना, बसर का फर्ज है हर हाल में शुक्र खुदा करना। चाहे विपत्ति हो और चाहे संपत्ति हो, मनुष्य को गिला करना आवश्यक नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक अवस्था में ईश्वर का धन्यवाद करे। जिए तो रंज में भी आदमी मुस्कुरा के जिए, वगरना जिंदगी बवाल है आदमी के लिए। मनुष्य को चाहिए कि दुख में भी मुस्कुरा के जिए, नहीं तो मनुष्य का जीवन भी विपत्ति का रूप धारण कर लेता है। जरदार को कहते हैं कि हे माल में मस्त, जरदार को कहते हैं कि है माल में मस्त, बेजर को ये कहते हैं कि खाल में मस्त। हे मेहर यह मस्ती है फ़कत कहने की, है मस्त वही जो कि हर हाल में मस्त। लाइट। धनवान को कहते हैं कि वह धन में मस्त, निर्धन को कहते हैं कि वह अपनी खाल में मस्त रहता है। हे मेहर कवि का उपनाम। यह मस्ती तो केवल कहने की है, वास्तव में वही मस्त है जो हर हाल में मस्त है। सब्र और शुक्र करो, खुश रहो, जिस हाल में हो उसको ही दुनिया में संतोष और धन्यवाद करो, जिस हाल में रहो प्रसन्न रहो। यही संसार में हर पीड़ा का इलाज है। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। हे परमात्मन, तू मुझे इस ढंग का स्वभाव दे जो शोक की घड़ी को भी सफलतापूर्वक बिता दे। सच्चा ईश्वर भक्त केवल ईश्वर की इच्छा रखता है। वह केवल ईश्वर की इच्छा को ही सर्वोपरि रखता है। न यह चाहता हूँ न वो चाहता हूँ, फ़कत अपने रब की रजा चाहता हूँ। मान अपमान के विषय में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं दी जा रही हैं, जिनसे के विषय का स्पष्टीकरण हो सके। बुद्ध के नालंदा पड़ाव में सारिपुत्र जा पहुँचे, तथागत को प्रणाम कर आसन पर बैठे और बोले, भगवान, आप पर मेरी परम श्रद्धा है, इतनी कि मुझे लगता है आप जैसे ज्ञानी के बराबर संसार में कोई दूसरा हुआ है, न होगा, और न ही वर्तमान में कोई है। तथागत बोले, हे सरिपुत्र, तेरे मुख से तो बैल की दहाड़ जैसे शब्द निकले हैं। लगता है भूतकालीन सभी तथागतों की बाबत तुझे पक्की खबर है। उनके मनोभाव तू जानता होगा। उनका आचरण कैसा था, वे कितने ज्ञानी थे, वे मुक्ति की किस मंजिल तक पहुँचे थे। वह सब छी छी, ऐसा नहीं भगवान,
और यह कि भविष्य में तथागत कौन कौन होंगे, उनके मनोभाव क्या होंगे, ये भी तू मन ही मन जानता होगा। छी छी, ऐसा नहीं भगवान, चलो उन्हें जाने दो। सरीपुत्र, कम से कम तू मुझे तो जानता होगा, मेरे मन का लक्ष्य। ऐसा भी नहीं महाराज। तो मतलब यह हुआ सरीपुत्र कि तुझे भूत भविष्य कालों के किसी तथागत के बारे में जानकारी नहीं। यही न, फिर शब्दों में इतनी ऊंची व्यर्थ उड़ान किस लिए? सरीपुत्र का सिर झुक गया। श्रावस्ती का अतुल उपासक एक दिन 500 उपासकों के साथ जीव चेतन धर्म श्रवण करने गया। वह क्रमशः रेवत, स्थाविर, सारीपुत्र, स्थविर तथा आयुष्मान आनंद के पास जाकर तथागत के पास गया और बोला, भंते, मैं इतने उपासकों के साथ धर्म श्रवण करने आया था, किंतु रेवत, स्थविर कुछ बोले ही नहीं, चुप रहे। शरीपुत्र स्थविर ने अभिधर्म का उपदेश दिया जो समझ में नहीं आया, तथा आनंद स्थविर ने बहुत थोड़ा कहा। इसलिए मैं क्रुद्ध होकर उन लोगों के पास से चला आया हूँ। तथागत ने कहा, अतुल, यह प्राचीन समय से होता रहा है। मौन रहने वाले की निंदा होती है, बहुभाषी की भी निंदा होती है, तथा कम बोलने वाले की भी निंदा होती है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी निंदा ही निंदा या प्रशंसा ही प्रशंसा हो। कोई राजा की निंदा करता है तो कोई प्रशंसा, मेरी भी कोई कोई ही प्रशंसा करते हैं। संत मेकेरियस ने, एक व्यक्ति ने अनुरोध किया, महाराज मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। संत मेकेरियस ने कहा कि तुम कब्रिस्तान में जाकर सभी कब्रों को गाली देकर आओ। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और संत को आकर बताया कि वह सभी कब्रों को गाली देकर आया है। तदुपरांत संत ने कहा कि अब तुम सभी कब्रों की स्तुति करके आओ। उस व्यक्ति ने संत की इस आज्ञा का भी पालन किया और संत को आकर बताया कि वह स्तुति भी कराया है। तब संत ने पूछा कि क्या किसी ने तेरी गाली अथवा स्तुति के उत्तर में कुछ कहा? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। व्यक्ति ने कहा, संत ने कहा, तुम मरणशील भी सब लोगों के बीच मान अपमान अलिप्त रखें, यही मुक्ति का मार्ग है। भारत के गिने चुने संतों में एक थे संत नामदेव। वे प्रतिदिन नियमानुसार संध्या को भक्तों, श्रद्धालुओं तथा शिष्यों को उपदेश किया करते थे। एक दिन प्रवचन के दौरान नामदेव ने भक्तों के समीप रखी मिट्टी की एक प्रतिमा को डांटने फटकारने को कहा। भक्तों ने खूब डांटा फटकारा उस प्रतिमा को। दूसरे दिन नामदेव ने उस प्रतिमा को प्रणाम करने के लिए कहा। भक्तों ने उस प्रतिमा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद नामदेव ने भक्तों से पूछा, इससे आप लोगों ने क्या शिक्षा ली?
हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। गुरुदेव, भक्तों ने कहा, जिस तरह प्रतिमा को प्रणाम करने और डांटने फटकारने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसी तरह ही आप सबको स्थिर प्रज्ञ रहने की शिक्षा आज का उपदेश है। नामदेव ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी रेल के जिस डिब्बे में सफ़र कर रहे थे, उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज़ यात्री भी थे। उन अंग्रेज़ों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे। उनका विचार था कि वह साधु अंग्रेजी नहीं जानता होगा। एक बड़े स्टेशन पर स्वामी जी के दर्शनार्थ हजारों स्वागतार्थी उपस्थित थे, जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। वे अंग्रेजी में ही भाषण दे रहे थे। स्वामी जी को अंग्रेजी बोलते देखकर अंग्रेज स्तब्ध रह गए और अवसर मिलने पर नम्रतापूर्वक पूछने लगे कि आपने हम लोगों की बातें सुनी और बुरा माना होगा। स्वामी जी ने अपनी सहज शालीनता से कहा, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना अधिक उलझा हुआ था कि आप लोगों की बातें सुनते हुए भी उन पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। जर्मनी के विख्यात कवि एवं दार्शनिक गेटे को वहाँ के राजा ने प्रसन्न होकर प्रधानमंत्री बना दिया। सैकड़ों प्रशंसकों की भीड़ एकत्रित हो गई और गेटे को बधाइयाँ मिलने लगीं। गेटे ने कहा, जिंदगी कभी न बुझने वाली प्यास है। वह कभी मिट्टी के प्याले से अपने को तप्त करती है तो कभी सोने की झाड़ी से। कुछ दिन बाद राजा किसी बात पर नाराज हो गए और गेटे को आदेश दिया कि देश निकाला कर दिया जाए। तब प्रशंसकों की भीड़ नहीं थी, केवल उनकी पत्नी व कुत्ता रह गया। पत्नी ने रोने लगी तो गेटे ने कहा, जिंदगी कभी न बुझने वाली प्यास है। वह कभी सोने की झाड़ी से अपने को तृप्त करती है तो कभी मिट्टी के प्याले से। चीन में एक राजा क्वांग हुए हैं। उन्होंने सुन सुनाओ नाम के एक व्यक्ति को 3 बार अपना मंत्री बनाया तथा 3 बार हटाया। राजा के इन फैसलों से सुन सुनाओ न तो कभी प्रसन्न हुए और न ही कभी खिन्न हुए। एक बार विद्वान किनबू उनसे मिलने पहुँचे। उन्होंने सुन सुनाओ से इस अपार धैर्य का कारण पूछा। सुन सुनाओ अत्यंत सहज भाव से बोले, जब मुझे मंत्री बनने को कहा गया तो मैंने सोचा कि देश को और राजा को अवश्य मेरे कौशल की ज़रूरत होगी। इसे अस्वीकार करना ठीक नहीं होगा। इसलिए हर बार मैंने पद ग्रहण कर लिया। जब भी मुझे हटाया गया तो मैंने हमेशा यही सोचा कि राजकाज में अब मेरी उपयोगिता शेष नहीं रही होगी। इसलिए हटाए जाने का मैंने कभी बुरा नहीं माना। मंत्री पद ने न मुझे कुछ दिया और न इस पद के छीनने पर मेरा कुछ गया। जो सम्मान मुझे मिला वह उस पद का था, मुझसे इसका कोई सरोकार नहीं। विद्वान किनबू सुन सुनाओ के विवेकपूर्ण
विचार सुनकर मुग्ध हो गए। जीवन में उत्थान और पतन को सदा इसी भाव से लेना चाहिए। किसी ने सड़क के किनारे एक कुआं खुदवा दिया। सड़क पर आने जाने वाले मुसाफिरों को जब भी प्यास लगती, वे कुएं से पानी निकालते और अपनी प्यास बुझाते। कुआं खुदवाने वाले की तारीफ करते हुए सब लोग एक स्वर में कहते, उसने बड़ा काम किया, सचमुच कितनी अच्छी जगह कुआं खुदवाया। उसने प्यासे और थके यात्रियों की राहत की चिंता की और यह सोचा कि पानी पीने के लिए उन्हें दूर नहीं जाना पड़े। कुछ समय बाद एक मुसाफिर अंधेरी रात में असावधानी से कुएं में गिरकर मर गया। सब लोग कुआं खुदवाने वाले की आलोचना करने लगे। अब लोग हुजूम बनकर यह कहते थे, कितनी गलत जगह है कुआं खुदवाया है। यह भी नहीं सोचा कि रात के अंधेरे में कोई यात्री उसे कैसे देख पाएगा। इसे सड़क से जरा दूर हट कर नहीं बनाया या बनवा सकता था। चीन की यह लोक कथा हमें यह बताती है कि लोगों की प्रशंसा और आलोचना का सुर बदलते देर नहीं लगती। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से देखने वाले होते हैं। ज्ञानी जन महाद्वीप, देश, प्रांत, संप्रदाय, अवान्तर, संप्रदाय, व्यवसाय, रंग भेद, भूमि, संपत्ति, धन, पदवी, आयु और शारीरिक बल के भेदभावों से ऊपर उठ जाते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। भगवत गीता का श्लोक, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से देखता है, वही देखता है, नवीन वेदांतियों का मूल मंत्र है। श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मोव नापरः। जो करोड़ों ग्रंथों में बात कही गई है, उसे आधे श्लोक में कहता हूँ। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म में कोई भेद नहीं। सृष्टि के कण कण में ब्रह्म को मानने वाले हिंदुओं ने शूद्रों पर जो अत्याचार किए हैं, वे हिंदू जाति के माथे पर घोर कलंक हैं। पिछले 50 वर्षों में कुछ संस्कार तो बदले हैं, परंतु अभी और भी बदलाव के लिए समय चाहिए। सच्चे ईश्वर भक्त का 7वां लक्षण यह है कि वह चराचर जगत में ईश्वर के दर्शन करता है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्यैवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विचिकित्सति। यजुर्वेद का यह मंत्र। जो भी विद्वान समस्त भौतिक पदार्थों को परमात्मा में आश्रित देखता है और सब भौतिक पदार्थों में परमात्मा को देखता है, फिर वह संशय युक्त नहीं रहता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। भगवत गीता का यह श्लोक ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से देखने वाले होते हैं।
वह प्रांत, भाषा, रंग, रूप, भेद, व्यवसाय, संप्रदाय, भूमि, संपत्ति, धन, पदवी और आयु, शारीरिक बल के भेदभावों से ऊपर उठ जाते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, वह इस भाव से विचरण करते हैं। सब में ईश्वर के दर्शन करते हैं। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से देखता है, वही देखता है। क्योंकि सृष्टि के कण कण में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक पशु पक्षी में वह परमात्मा विद्यमान है। वह सर्वंतर्यामी है, अजर है, अमर है, नित्य पवित्र है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वह परमात्मा के दर्शन न होते हों। और वह परमात्मा हमारे सभी कार्यों को देखता है और हमारे यहाँ परमात्मा को सर्वत्र मानते हुए भी हमारा व्यवहार, हमारा आचरण अलग है। आदरणीय सज्जनों एवं देवियों, सच्चा ईश्वर भक्त कैसा होता है, यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गूढ़ है। वेद, उपनिषद, गीता और महान ऋषियों ने जो मार्ग दिखाया, उस पर चलने वाला व्यक्ति केवल भक्त नहीं रहता, वह स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाता है। आज हमने जिन लक्षणों पर विस्तृत चिंतन किया है, ईश्वर प्रेम की परम सर्वोच्चता, आत्मलोचना का स्वभाव, किसी का हक न छीनना और अपना हक भी समर्पित कर देने की उदारता, सहानुभूति, दूसरों के सुख में सुख और दुख में दुख की अनुभूति, संतोष, ऊपर वालों से ईर्ष्या नहीं, नीचे वालों को देखकर आभार और अंत में समत्व, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समान रहना। इन गुणों से सुसज्जित व्यक्ति ही ईश्वर का प्रिय बनता है। सच्चा भक्त मंदिरों के पत्थरों में नहीं बल्कि अपने आचरण में परमात्मा का प्रकाश धारण करता है। वह उपदेशों में नहीं अपने जीवन से धर्म को सिद्ध करता है। वह संसार में रहकर संसार का नहीं होता, उसका हृदय ईश्वर में स्थिर रहता है। और अंततः भक्ति लक्ष्य नहीं, जीवन मार्ग है। भक्ति मांगना नहीं, अर्पण करना है। भक्ति भागना नहीं, जागना है। जो इन लक्षणों को अपनाता है, वह धीरे धीरे ईश्वर के पथ पर उस अवस्था को प्राप्त करता है जहाँ भक्त और भगवान दो नहीं रह जाते। वेद कहते हैं, हम तेरे हैं और तू हमारा है। यह जब हृदय से अनुभव होने लगे, यही वास्तविक ईश्वर भक्ति है। इसी भावना के साथ ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हम सबके भीतर ऐसी निर्मल, निष्काम, निष्ठावान भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करे
जो हमारे जीवन को प्रकाश, शांति और प्रेम से भर दे। ओम शांति शांति शांति।